बहनों एवं भाइयों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस चुनावी सभा में आप उपस्थित हुए हैं और इतने उत्साह से इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हम लोग तो यहां पर आए हुए हैं यही आप सब लोगों से अनुरोध करने के लिए कि आप अपना कीमती वोट तीर छाप के बगल का बटन दबा करके श्रीमती शीला मंडल जी को यहां विजयी बनाइएगा। और आज मुझे खुशी है कि हम जब यहां आए हैं तो इसके बगल के ही क्षेत्रों में हम ही लोग लड़ रहे हैं। सुपौल जिले में भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता सुपौल से विजेंद्र प्रसाद यादव जी हैं, निर्मली से अनिरुद्ध प्रसाद यादव जी हैं। तो सब लोगों के लिए हम आप सब लोगों से यही अपील करने आए हैं कि इनको भारी मतों से पुनः विजयी बनाइए ताकि बिहार को हम लोग आगे बढ़ा सकें। और आप तो जानते हैं कि हमने शुरू से ही कहा है कि जब तक मिथिला क्षेत्र का विकास नहीं होगा तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता। मेरे लिए जो इस क्षेत्र का मन में सम्मान का भाव है और हमसे जो भी बन पड़ा है, जब से आप लोगों ने काम करने का मौका दिया है तब से हमने सेवा करने की कोशिश की है। और आप जानते हैं कि हम सदैव एक ही बात करते हैं, कुछ लोगों के लिए सीमित पति पत्नी बेटा बेटी यही परिवार है और हमारे लिए पूरा बिहार एक परिवार है और पूरे बिहार के हर लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। और आप जान लीजिए जो काम किया गया, हमारे साथियों ने सब लोगों ने कुछ न कुछ बातें आपके सामने रखी है और पहले भी हम आते रहे हैं और पहले भी काम की बातों की चर्चा करते रहे हैं और पहले भी जो जरूरी काम है उसकी जानकारी मिलती रही है और जो भी हमसे संभव है हम आपकी सेवा करते रहे। अब तो हम आपके बीच में आए हैं, बताइए इतने दिनों से काम करने का मौका मिला तो बिहार तो अब बहुत आगे बढ़ चुका है। और पहले बिहार की क्या बुरा हाल, बिहार का कितना बुरा हाल था, अपराध की कितनी घटनाएं घटती थी, विकास का दर न के बराबर था। हम लोगों ने हर चीज पर नियंत्रण किया और हमने शुरू से कहा है कि न अपराध को बर्दाश्त कर सकते हैं, न भ्रष्टाचार को बर्दाश्त कर सकते हैं, न सांप्रदायिकता को बर्दाश्त कर सकते हैं। क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म, ये सब के खिलाफ हम लोगों ने काम किया है और समाज में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल बनाने की हम लोगों ने कोशिश की है। और आप जानते हैं हम लोगों ने शुरू से कहा है कि हम न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चलते हैं और उसका मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और जो तबका किनारे पर है उसको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास। हमने पूरे बिहार में किसी इलाके की उपेक्षा नहीं की और समाज के हर तबके के लिए काम किया। जो किनारे पर थे उनको आगे बढ़ाने के लिए विशेष पहल की। महिलाओं के लिए जो काम हुआ, कहां महिलाओं की इतनी इज्जत थी, कहां जनप्रतिनिधि महिलाएं हुआ करती थी, बहुत कम। और जब आप लोगों ने मौका दिया तो हम लोगों ने सबसे पहला काम किया और जो पंचायती राज संस्थाएं और नगर निकायों में हमने जो उसके लिए कानून बनाया उसमें महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण दिया, अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 1% और अति पिछड़े वर्ग के लिए 20% का आरक्षण दिया ताकि इस तबके के लोग भी जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने लगे, उनकी भी इज्जत बढ़ती चली गई। और महिलाओं को आप जरा देख लीजिए, 3 बार चुनाव हो चुका है, अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधित्व का काम कर रही हैं और कितना आगे बढ़ रही हैं।
हम जो बात करते हैं और जब कभी मुलाकात होती है किसी कार्यक्रम में, हम देखते हैं कि महिलाएं अपनी बात जो रखती हैं जनप्रतिनिधि के रूप में बहुत ही बेहतरीन ढंग से रखती हैं। तो ये महिलाओं की बात है। अरे भाई, जब तक महिलाओं को और पुरुषों को साथ काम करने का मौका नहीं मिलेगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हमने महिलाओं के लिए काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों को पढ़ाने के लिए पोशाक योजना, साइकिल योजना, और अब लड़कियां कितनी बढ़ गई। और अब आप जानते हैं, जो लोग स्कूल के बाहर रह जाते थे उनका भी आकलन करवाया। ये कौन लोग हैं? तो सबसे ज्यादा महादलित समुदाय के लोग या अल्पसंख्यक समुदाय के लोग। तो उनके लिए टोला सेवक, तालीमी मरकज, स्वयं सेवक, ये काम करके 30,000 लोगों को, जिनको हम उनके 60 साल की उम्र तक काम दिए हुए, और उनके माध्यम से लोगों को बाहर पढ़ा करके स्कूल तक पहुंचाया। अब ये लोग भी न के बराबर बाहर हैं। तो एक एक काम, और महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम किया, सबके लिए वो काम हम लोग करते चले गए। तो अब आप समझ लीजिए, अब लड़कियों की संख्या स्कूलों में कितनी बढ़ गई। अब हाई स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों के बराबर हो गई। और अभी इस साल की जो परीक्षा हुई थी मैट्रिक की, उसमें लड़की की संख्या लड़कों से थोड़ा ज्यादा ही थे परीक्षा में। तो आप सोच सकते हैं कितना काम हुआ। ये सोचने वाली बात है और नई पीढ़ी के लोगों को बतलाने वाली बात है कि जरा जान लीजिए कहां से कहां लोग गए हैं। और आज जो बिहार का विकास दर बढ़ा है उसका सबसे बड़ा कारण है महिलाओं में जागृति लाना, महिलाओं में जो सक्रियता आई, और किस तरह से हमने जीविका समूह बनाया। आजकल तो लोग बहुत बात बोलते रहते हैं। इस राज्य में स्वयं सहायता समूह भी न के बराबर था। हमने उससे आगे बढ़कर के जीविका समूह का गठन करवाया, विश्व बैंक से कर्ज लेकर के, और हमने जो लक्ष्य रखा कि 10 लाख बनाएंगे, अब 10 लाख भी पूरा हो गया। अब उसके आगे बढ़ रहे हैं। 1 करोड़ 20 लाख महिलाएं जीविका समूह से जुड़ी, और उनमें कितनी जागृति आई है, कितना आगे बढ़ रही हैं। अब लोगों को तो पता नहीं है, इस देश में जो चल रहा था वो तो बिहार में चला है नहीं। और जब बिहार में आप लोगों ने मौका दिया, जो हमको काम करने का मौका मिला, तो हमने जिस तरह से जीविका समूह का गठन किया वो इतना अच्छा था, इतना उपयोगी था कि उस समय जो सरकार थी, ये अभी की बात नहीं है, उस समय जो यूपीए की सरकार थी, तो उन लोगों ने जो देखा यहां, कहा कि साहब इतना बढ़िया जीविका समूह, स्वयं सहायता समूह, तो उन लोगों ने इसी को अपना लिया। अब पूरे देश में नाम दे दिया आजीविका समूह। तो आप जरा समझ लीजिए। और अभी तो मालूम नहीं है, तरह तरह की बात आजकल लोग अपना अपना बयान में दे रहे हैं। अरे भाई, ये काम शुरू करवाया हमने, महिलाओं की जागृति आई, और इस काम को और तेजी से आगे बढ़ाते जाएंगे। आगे जब मौका दीजिएगा तो इसकी संख्या और बढ़ेगी और इनका काम और बेहतर होगा। हम लोग एक एक चीज करते रहते हैं, लेकिन लोगों को गुमराह करने के लिए बायां दायां बात करना शुरू किया है लोगों ने। आप समझ लीजिए कि जितनी मुस्तैदी से हम महिलाओं को आगे कर रहे थे, और जिसका हमने जिक्र किया, पुरुष और स्त्री मिलकर काम करेंगे, समाज आगे बढ़ेगा। लोग इन सब चीजों को बर्बाद करेंगे। इसलिए आप जान लीजिए, जो काम, जो कुछ भी कहीं होता है, और एक एक चीज का आकलन और अध्ययन करके हम आज तक काम करते रहे। और जरा बताइए, स्कूल का लेकर, अस्पताल का लेकर, एक एक चीज का आकलन करके हम लोगों ने काम किया, विकास का काम किया। कहां गांव गांव में सड़कें थी, या क्या बुरा हाल था लोगों का, किस तरह से लोग चलते थे, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कितना वक्त लगता था, और कितना सड़कों का निर्माण हम लोगों ने करवाया। हमने क्या लक्ष्य रखा था कि जो सबसे दूर का इलाका है राजधानी पटना से, वहां से चलकर पटना आने में, राजधानी आने में 6 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। और ये लगभग पूरा हो गया किशनगंज के इलाके से भी। और तब हमने लक्ष्य रख दिया है 5 घंटे का। अब उसके लिए और सड़कों का निर्माण और पुलों का निर्माण।
एक एक काम हम लोग कर रहे हैं और आप देख रहे हैं। और यही नहीं, हम सड़क और पुल सिर्फ बना नहीं रहे हैं, अब हमने नियम बना दिया कि इसका अनुरक्षण होगा। कोई इसको, अगर सड़क बनेगा तो हमेशा उसका अनुरक्षण होना चाहिए, उसकी देखभाल होगी। तो एक एक चीज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कितना ज्यादा हुआ। अब आप जान लीजिए कि अपराध का दर कितना बिहार में घट गया। यह तो कोई दावा नहीं कर सकता है कि सब लोग ठीक हो जाएंगे। अरे भाई, मनुष्य का, कुछ लोगों का स्वभाव होता है बाएं दाएं करना, इधर उधर करना। वो तो कुछ करने वाले लोग होते ही हैं, लेकिन इनके इस सब के बावजूद अपराध पर कितना नियंत्रण हुआ। हर साल केंद्र सरकार के द्वारा हर राज्य के अपराध की स्थिति प्रकाशित होती है। और आपको मालूम है, जो सबसे हाल में आंकड़ा आया है उसके मुताबिक बिहार की आबादी कितनी बड़ी है, जनसंख्या कितनी बड़ी है, लेकिन बिहार अब अपराध के मामले में इस देश में 23वें नंबर पर चला गया है। यह आप जान लीजिए, इतनी बड़ी आबादी के बावजूद। और विकास का दर लोगों को मालूम कुछ नहीं है, कभी विकास कर नहीं पाए। हम लोगों ने किया, पहले तो यहां जो योजना आयोग से राज्य को पैसा मिलता था, योजना मद का पैसा था, उसको भी खर्च नहीं कर पाते थे। और हम लोगों ने कितना तेजी से बिहार को विकास किया कि आज हर साल का, हर वर्ष का जो विकास का दर है वो बढ़कर हो गया 12.8%। प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि हर साल 10.5% के दर से। तो एक एक काम हम लोगों ने किया, इसलिए हम आपको बताने आए। और इस बार मौका मिला तो हमने और काम किया। आपको तो मालूम है बिजली की क्या स्थिति रहती थी, शहरों में भी बिजली बहुत कम और गांव से तो बिजली बिल्कुल समाप्त। तो वैसी स्थिति में हम लोगों ने जो बिजली के लिए काम करना शुरू किया, और इस बार हमने तय कर दिया था कि 2018 के दिसंबर तक हर घर बिजली पहुंचा देंगे, और 2 महीना पहले पहुंचा दिया। और आप सबको मालूम है, हर घर बिजली पहुंचा दिया। अब इसके आगे और ज्यादा बिजली लोग ले रहे हैं। अब लोग सिंचाई के लिए भी, खेती के लिए भी बिजली की जिनको चाहत है उनको भी उपलब्ध करा रहे हैं। तो एक एक काम जब हो रहा, हर घर नल का जल, 83% काम पूरा हो गया। बीच में चूंकि कोरोना था, उसके चलते काम बीच में बंद हुआ, बाद में फिर चल रहा है। और आप जान लीजिए, महीने 2 महीने के अंदर लगभग हर घर तक हम लोग पहुंचा देंगे नल का जल। और गांव में हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण। पूरे देश में शौचालय की योजना, अपने बिहार में भी हर घर शौचालय की योजना, वह भी लगभग पूरा हुआ। और हम हमेशा कहते रहे, आज से नहीं 11-12 साल पहले से हम बिहार के अंदर इस बात की चर्चा करते रहे कि अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल जाए तो आज जितनी बीमारी होती है 90% बीमारियों से छुटकारा होगा। तो इसी के लिए तो इतना काम कर रहे हैं और एक एक काम करवा दिया। आप जरा सोच लीजिए, महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण, पुलिस बल में 35% का आरक्षण, कितने नए कॉलेजों का निर्माण, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिला में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिला में महिला आईटीआई, हर जिला में जीएनएम संस्थान, हर एक सब डिवीजन में आईटीआई, हर एक सब डिवीजन में एएनएम संस्थान। ये सब कितने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने स्थापना की है। इंजीनियरिंग कॉलेज, अब यहां तक मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है इस जिले में। अब आप समझ लीजिए कितना ज्यादा काम हुआ।